नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन भागवते और मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कोरोना के संदर्भ में। एक्चुअली कोरोना जो बीमारी है ये वायरल है और जिसे फ्लू कहते हैं अपन, फ्लू के जैसी बीमारी है और इसमें डरने की कोई वजह नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो है उसका भय बहुत ज्यादा फैलाया गया है। अगर हमारे शरीर में अगर इम्यूनिटी पावर अगर हमारी अच्छी रही तो ये बीमारी हमको कोई तकलीफ भी नहीं देती है। एक्चुअली वो पता भी नहीं चलती, उसके जो लक्षण है, जो सर्दी खांसी वगैरह जो ये लक्षण है, तो ये लक्षण भी हमको दिखते भी नहीं है, इतनी माइनर ये बीमारी है। तो एक्चुअली कैसा है कि इस बीमारी में अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी है तो ये बीमारी इसका असर भी हमारे बॉडी के ऊपर नहीं गिरता है। तो इम्यूनिटी पावर जो है वो सबसे अच्छी रखने के लिए हमको सी विटामिन पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। तो उसके लिए आंवला जूस है और गिलोय जो है उसकी तो वटी भी आती है मार्केट में, जैसा भी ये गिलोय वटी है। और ये भी एक प्रोडक्ट अच्छा है, एक गिलोय आंवला स्वरस जो इसको बोलते हैं, ये भी एक है, ये भी अच्छा है। ये सुबह अगर लेते हैं तो तुम्हारी इम्यूनिटी पावर जो है वो अच्छी रह सकती है। उसके बाद में आरोग्यवटी है, आरोग्यवटी में भी 3 कंटेंट है, गिलोय भी है, इसमें तुलसी भी है जो कि थ्रोट के लिए अच्छा असर करती है, और नीम है इसमें। तो ये आरोग्यवटी भी एक अच्छी सपोर्ट कर सकती है इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए और डिफेंस सिस्टम तुम्हारी जो बॉडी की है वो अच्छा रखने के लिए। खास तौर पे मैंने देखा है कि फ्लू में अगर हम आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का अगर समान इस्तेमाल करते हैं तो उसके इफेक्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। आयुर्वेदिक में हमने आंवला जूस से लेकर तो गिलोय वगैरह इस टाइप के अगर इम्यूनिटी, जिससे इम्यूनिटी अच्छी होती है, और तो ये दवाई अगर लिया तो हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी रहती है। दूसरी बात बोले तो फ्लू के जो लक्षण है ना, वो लक्षण करीब करीब होम्योपैथी में के ब्रोयनिया के जो लक्षण है, ब्रोयनिया या जेल्सिमियम, ये 2 दवाइयां फ्लू में या वायरल इन्फेक्शन में बहुत अच्छी काम करती है। इम्यूनिटी पावर अच्छी रखने के लिए पहले तो आप आर्सेनिक एल्बम ले सकते हैं, लेकिन अगर लक्षण दिखने लगे होने के बाद में तो वो जो लक्षण है वो ज्यादा से ज्यादा लक्षण ब्रोयनिया के साथ में मैच होते हैं फ्लू के। तो ब्रोयनिया और जेल्सिमियम अगर हमने लिया आधे घंटे के वक्त के साथ में, तो कोरोना पर भी हम मात कर सकते हैं। बेसिकली आप देखिए, जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है तो उसे तो लक्षण भी दिख नहीं रहे हैं। 100 में से 80% ऐसे लोग हैं जिनको कुछ लक्षण भी नहीं दिख रहे कोरोना के। 20% लोगों को लक्षण दिख रहे हैं, उसमें कि भी 17% लोग अच्छे हो रहे हैं। और जो मॉर्टेलिटी रेट है हमारे देश में तो वो करीब करीब 2.5-3% का है। और वो भी देखो तो 3% जो लोग कोरोना से नहीं मर रहे। बाय चांस बहुत ज्यादा अगर डीप तक के अगर चले गया, लंग्स तक के वो, और तुम्हारी इम्यूनिटी पावर भी नहीं काम कर रही और आपने उसका ख्याल भी नहीं रखा बराबर वक्त तक के, तो लास्ट स्टेज पे अगर कोई भी बीमारी देखो, डेंगू भी है तो वो भी लास्ट स्टेज पे जाने के बाद में आदमी की मौत हो सकती है। सारी में भी आदमी अगर लास्ट स्टेज पे गया तो आदमी की मौत हो सकती है। वैसा कोरोना है, कोरोना तो उससे भी मुझे तो माइल्ड लगता है। तो अगर कोरोना के लक्षण अगर दिखते हैं तो एक तो पहले तो तुम्हारी आयुर्वेदिक जो दवाइयां है, गिलोय है, तुलसी है, उसके बाद में अश्वगंधा है, बाकी इस टाइप की जो आयुर्वेदिक दवाइयां है ये लेकर अपनी इम्यूनिटी बढ़ानी चाहिए। और पैरेलल होम्योपैथी की जो दवाइयां है वो एक तो ब्रोयनिया 30 पावर और साथ में जेल्सिमियम 30 पावर, ये 2 अगर दवाई अगर आपने लिया तो आप देखिए अपन प्राइमरी स्टेज पर ही रहेगा, वो बीमारी प्राइमरी स्टेज पे रहेगी और वो निकल जाएगी। एक्चुअली ये बीमारी जो है कोरोना, ये खुद होकर अच्छी होने वाली बीमारी है। इसमें 6-7 दिन में हमारे शरीर में वायरस के खिलाफ में एंटीबॉडीज तैयार होती है
और एंटीबॉडीज तैयार होने के बाद में वो एंटीबॉडीज वो वायरस को मार देती है और आदमी अच्छा हो जाता है। और इसीलिए इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक भी नहीं चलती है। और फिर बुखार वगैरह आया तो पैरासीटामोल ले लो, बाकी तो आराम करो, ज्यादा टेंशन मत लो। टेंशन में इम्यूनिटी आदमी की कमजोर हो जाती है, ऐसे में ज्यादा धोखा हो सकता है आदमी को। तो खुद का ख्याल रखिए। आयुर्वेदिक और होम्योपैथी ऐसा दोनों का भी साथ में इलाज किया तो कोरोना के ऊपर हम अच्छे तरह से नियंत्रण ला सकते हैं। आप भी करके देखिए। इससे पहले भी मैंने कई बार फ्लू में इसी तरीके से दवाइयों का इस्तेमाल किया तो मुझे अच्छे रिजल्ट मिले। प्राइमरी स्टेज पर ही आया, थोड़ा सा महसूस हुआ और निकल गया। तो कोरोना में भी जहां तक मैं समझता हूं ऐसा ही रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि ये कोरोना भी एक प्रकार का फ्लू है, वायरल इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी की बीमारी है। तो उसको बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद।